नमस्कार किसान भाइयों, मैं भूषण यादगिरवार कृषि विज्ञान केंद्र सातारा 2 से आपको श्री अशोक चूटे इनके प्रक्षेत्र पे हम आपकी इनके प्रक्षेत्र पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको श्री अशोक चूटे इनके हल्दी के खेती के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने वाले हैं। आज हमारे साथ जो उपस्थित मान्यवर है उनके नाम बताता हूँ। श्री जादव साहब है, तालुका कृषि अधिकारी कोरेगांव। उसके साथ जो पिछले 35 साल से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो श्री अशोक चूटे साहब है। उनके खेत में हम अभी खड़े हैं। और बाला साहब भोइटे साहब है जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है कृषि विभाग कोरेगांव से। और आप जो शूटिंग कर रहे हैं वो श्री अनिल बोरसे साहब है, वो भी कृषि अधिकारी है कोरेगांव तालुका से। अभी हम श्री अशोक चूटे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, सेंद्रीय खेती मराठी में जिसको बोलते हैं, उस वो पिछले 30 साल से जैसे स्लरी है, जीवामृत है, बायोडाइजेस्टर स्लरी है और ग्रीन मैन्योरिंग है, वो अनेक माध्यम से उन्होंने उनका खेती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया है। और इन्होंने क्या किया है, करीबन 450 पौधे उनके खेत के बॉर्डर्स पे लगाए हुए हैं, जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हुई है। इसमें आप देख सकते हैं नारियल के झाड़ है, आम के झाड़ है और इनके खेत में आंवला, वाटर एप्पल, सफ़ेद जाम, लाल जाम, चीकू, ऐसे अनेक किस्म की फलों के झाड़ है। और इसके अलावा इनके पास देसी गाय है जिनका जो गोमूत्र है और खाद का उपयोग इनकी खेती में होता है। हम श्री अशोक चूटे से ही जानते हैं आज कि उन्होंने हल्दी जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा प्लॉट, ऐसे अनेक प्लॉट आजू बाजू में है और अदरक की खेती भी करते हैं अच्छे से। तो आज हम उनसे ही जानेंगे कि श्री ये जो हल्दी का किस्म है कौन सी है, उन्होंने शुरू से क्या क्या प्रैक्टिसेस किए जी, जिसके वजह से इनकी ऑर्गेनिक खेती भी जो है सफल होते हुए दिख रही है। श्री अशोक चौधरी जी, आपका नमस्कार। आपको नमस्कार, आप बताइए। मेरा नाम अशोक गजानन चिवटे है। मैं किन्हे गांव से हूँ, कोरेगांव तालुका से और सतारा जिला से महाराष्ट्र से हूँ। अभी जो आपको सर ने बताया है कि हम 30 साल से यह ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बारे में जितने भी हमने कोई नए नए तकनीक हमारे प्रयोग से सीखा है, उसमें से अभी तक भी हम सीखते ही चल रहे हैं। लेकिन इस बार अगर हल्दी का आप देखेंगे तो ये हल्दी का वैरायटी है वाइगा और मेगा टर्मरिक, दो वैरायटी है इस प्लॉट में। इसके पहले हमने मशक्कत करने से पहले इसमें हमने ग्राम का मतलब रबी सीजन में हमने इसमें ग्राम लिया था, 1.5 ग्राम। वो निकालने के बाद इसमें हमने हल्दी का प्लांटेशन किया हुआ है। ग्राम लेने का वजह से कि जितने मिट्टी में नमी हो वो पूरा का पूरा नमी वो मिट्टी से निकाले और अच्छी तरह से ज़मीन वो पूरी सूखी जाए और उसमें जो भी कीड़ वगैरह रहेगी वो पूरी वो सोलराइजेशन की वजह से खत्म हो जाए। बाद में उसमें हमने प्लाउइंग किया 2 बार। प्लाउइंग करने के बाद 1 बार कल्टीवेटर घुमाया। उसके बाद में हमने रोटावेटर लगाया और बेड छोड़े। बेड जोड़ते समय ट्रैक्टर में से मतलब 5 फीट का बेड छोड़ा है और बेड का ऊपर का है वो 4 फीट का बेड का टॉप है और बेड का बॉटम में वो 5 फीट का है। इसके ऊपर हमने 2 लाइनें खींचे। उसमें ट्रैक्टर में बेड छोड़ते ही समय हमने उसको मार्किंग किया था, जो कि 2 लाइन अच्छी तरह से आए और हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए हमको थोड़ा आसान पड़ेगा कि वो प्लांट टू प्लांट और मतलब रो टू रो डिस्टेंस हमारा फिक्स हो जाए, अभी इधर उधर ना हो जाए। इसमें इसकी वजह से क्योंकि हमारा प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो जाएगा और सीड का रेट भी हमारा कम हो जाएगा। इस तरह से हमने बेड छोड़ा है। बेड छोड़ने के बाद उसको हमारा पुराना प्लॉट था उसमें से हमने वो बल्ब जो निकाल के रखे थे उसको हमने बीजामृत से निकाला है। बाद में उसको अपना चूना का पानी रहता है वो चूने के पानी से भी निकाला है कि जर्मिनेशन उसको थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए। और वो ट्रीटमेंट हमने कम से कम 6 घंटे के लिए किया है। बाद में उसको दूसरे दिन हमने उसको प्लांटेशन किया है। प्लांटेशन करने के बाद 2 लाइन के बीच में एक ड्रिप लाइन छोड़ दी है और उसका पानी दोनों तरफ उसको मिल सके। अभी आप जो देख रहे हो 14 मई का प्लांटेशन है हमारा, तो 17 मई का प्लांटेशन है। आज उसको मेरे ख्याल से
104 दिन पूरे हो गए हैं। इसके बीच हमने लगाने के बाद इसको अभी तक हमने 4 बार इसको हमने जो दशपर्णी आर्क का स्प्रे किया है। बाद में उसको हमने ह्यूमिक एसिड तैयार किया था, अपना जो राइस रहता है राइस मटके में डाल के जो हम बनाते हैं साल, वो भी किया था। वो हम हफ्ते में 1 बार उसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद में हमने जो जीवामृत है वो जीवामृत हम ड्रिप से भी छोड़ रहे हैं, उसको हफ्ते में 1 बार ड्रिप में से छोड़ रहे हैं और हफ्ते में 15 दिन में उसको हमने स्प्रे में यूज़ कर रहे हैं। वो जीवाणु यूज़ किया वैसे ही हमने उसको पंचगव्य और अमृत पानी सभी स्प्रे हम हर 15 दिन के बाद करते हैं उसको। और ड्रिप में से वो जीवामृत भी छोड़ा है, उसके साथ में हमने पंचगव्य भी छोड़ा है और अमृत पानी भी छोड़ दिया है। और अभी हमने इस बार पहली बार है ना कैल्शियम का मतलब कैल्शियम क्लोराइड का जो पानी में डालते हैं हम उसको, जो हमने अभी सीड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया था, वो चूना का पानी है ना खाली उसको ड्रिप में से छोड़ रहा है, क्योंकि इस बार बारिश की बहुत ज़्यादा है, बारिश की नमी भी ज़्यादा है, इसीलिए हमको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। इसलिए हमने इस बार ये पहली बार प्रयोग किया है कि जो कि मतलब उसके जो रूट्स है उसको भी आसानी से वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेगा मिट्टी में से जो कुछ भी है वो लेने में थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए हमने ये प्रयोग किया है। अभी इस बार हमको उसका क्या हुआ ये नतीजा अभी तो अच्छा दिख रहा है, मतलब उसका ये अगर आप देख रहे हैं उसकी चौड़ाई देखेंगे, पत्ते की चौड़ाई देखेंगे, ये लंबाई भी देखेंगे, तो इसका लश्कर भी देखेंगे, तो यह अच्छा है। वो एक बात बोलना मैं भूल गया, जो हमने प्लांट मतलब जो हमने बेड बनाया है वो बेड बनाने से पहले है उसमें हमने एक 20 टन मतलब उसमें कंपोस्ट डाला है। वो कंपोस्ट कर तैयार करते समय मैंने उसमें गोबर गैस की स्लरी है, हमारा एक जारी प्रोसेसिंग का यूनिट है, उसमें से निकाले हुआ प्रेशर है, उसमें निकाले हुआ ऐश है और गोबर गैस का स्लरी, और हमने उसमें एडिशन में कंपोस्ट ये पोल्ट्री का मैन्योर यूज किया हुआ है। ये सब हमने 20 टन पर एकड़ डाला हुआ है। इस तरह से आप अभी जो देख रहे हैं ये 104 या 6 दिन का प्लॉट है, और इसमें हम जो तकनीकें यूज़ करते हैं हर साल, इसमें हमारा केवीके वालों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें हमारे जो यादगिरवार साहब है, हमारा तालुका का जो कुछ अधिकारी है यादव साहब, ये है, ये भोटे साहब है, ये पूरा मतलब टीम है, केवीके का टीम है, हमारे जिले का एग्रीकल्चर का टीम है, उसका उनका सहयोग हमारा हर बार मिलता है। मतलब आपने जो कुछ भी किया है उसमें एडिशन क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, इस तरह से सुझाव हमको मिल रहे हैं और उसकी वजह से हमारा ऑर्गेनिक की खेती का सक्सेस हुआ है। दूसरी बात है मतलब खाली हो हल्दी के लिए हम ऑर्गेनिक नहीं बना रहे, जो कि हमारा अदरक का भी खेत है, वो अदरक का खेत भी हम अदरक मतलब प्लांट डेवलप होने के पहले मतलब सीड से पहले और पूरा प्लांट तैयार करने तक कोई भी हमने आज तक किसी कोई बाहर का दवा या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया हुआ है। इसमें साथ में जो हम गन्ना भी उगा रहे हैं वो गन्ना भी हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक गन्ना ग्रो करके उसका हम प्रोसेस करके हम उसका जागरी जागरी पाउडर लिक्विड जागरी जैसा बना रहे हैं। इसके साथ में हम जिंजर का पाउडर भी बनाते हैं और ये हल्दी का पाउडर भी बनाते हैं, और इसका प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारे खेत में तैयार किया हुआ है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे उसका हमने प्रोसेसिंग का भी हम जिसमें हल्दी का प्रोसेसिंग है, अदरक का प्रोसेसिंग है, ये भी